मेघनाद को कोई नहीं मार सकता था, यहां तक कि भगवान राम भी नहीं, क्योंकि उसकी मृत्यु एक ऐसी शर्त से बंधी थी। लंका के आकाश में उस दिन बादल नहीं थे, मानो आकाश खुद घायल हो गया हो, क्योंकि वहां उपस्थित था एक नाम जिससे देवता भी डरते थे। मेघनाद, इंद्र को हराने वाला, इंद्रजीत। वो केवल योद्धा नहीं था, वो विनाश था। जब वो बादलों में छिपकर युद्ध करता तो मृत्यु दिखाई नहीं देती थी, बस आ जाती थी। वानर सेना कांप उठी और देवता भी चिंतित हो गए, क्योंकि एक सत्य था, मेघनाद को हराना लगभग असंभव था। उसे एक वरदान प्राप्त था, एक ऐसा नियम जिसे तोड़ना किसी के बस में नहीं था। वो तभी मरेगा जब कोई ऐसा योद्धा आए जो 14 वर्षों तक न सोया हो और जिसने अपनी इच्छाओं पर पूर्ण नियंत्रण पाया हो। मेघनाद हल्का सा मुस्कुराया। उसे विश्वास था कि ऐसा कोई हो ही नहीं सकता, न देवता न मनुष्य, कोई भी नहीं। लेकिन वो गलत था। रणभूमि में एक योद्धा खड़ा था, शांत, स्थिर और अडिग, लक्ष्मण, जिसकी आंखों ने 14 वर्षों से नींद को छुआ तक नहीं था और जिसने अपने मन को पूरी तरह वश में कर लिया था। लक्ष्मण ने निद्रा देवी से वर मांगा कि उन्हें 14 वर्षों तक नींद न आए। देवी ने ये वरदान दिया, लेकिन एक शर्त पर। उनकी नींद का भार किसी और को उठाना होगा। और तब उर्मिला आगे आई। उसने अपने पति के लिए वो भार स्वीकार किया और 14 वर्षों तक वो गहरी निद्रा में रही। जब लक्ष्मण वन में जागते रहे, तब उर्मिला उनकी नींद अपने भीतर समेटे रही। मेघनाद पहली बार डर गया। ये युद्ध केवल अस्त्रों का नहीं था, ये युद्ध था अहंकार और तपस्या का। मेघनाद ने ब्रह्मास्त्र, वैष्णवास्त्र और अनेक मायावी शक्तियां प्रयोग की, लेकिन हर बार एक अडिग दृष्टि उन्हें विफल कर देती थी। धीरे धीरे उसे समझ आने लगा कि उसका अंत सामने खड़ा है। और फिर वो क्षण आया जब लक्ष्मण ने अपना अंतिम बाण उठाया। वो कोई साधारण बाण नहीं था, उसमें समाया था 14 वर्षों का जागरण, 14 वर्षों का संयम और 14 वर्षों की तपस्या। लक्ष्मण ने प्रभु राम का स्मरण किया और बाण छोड़ दिया। बाण सीधा गया और इस बार मेघनाद बच नहीं पाया। इंद्रजीत धराशायी हो गया। आकाश शांत हो गया और उसके साथ ही टूट गया उसका अभिमान। सच यही है, मेघनाद को हराने के लिए केवल शक्ति नहीं, बल्कि स्वयं पर विजय आवश्यक थी।